Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are all safe at your homes. Last time we discussed about the United Nations and it was just an introduction. What was the purpose of United Nations? Basic purpose it's peace and prosperity. जैसे last time मैंने आपको बताया कि United Nations जो है ये एक organization है जो कब बनी थी 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो बेसिक पर्पस यूनाइटेड नेशन का क्या है कि इसमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पूरी दुनिया में कायम रखना. ठीक है. फिर हमने इसमें साइरस द ग्रेट इसके बारे में डिस्कस किया था. अब साइरस द ग्रेट का टॉपिक जो है वो हमारे कल के लेसन में क्यों आया था. ठीक है. और इस चैप्टर में उसका क्यों जिक्र है. तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मेरा लेक्चर बहुत ध्यान से अगर सुना और समझा होगा तो आप इस पॉइंट पे तक भी पहुंच गए होंगे कि साइरस द ग्रेट का जिक्र यहाँ पे क्यों आया. तो साइरस द ग्रेट जो था जिसने साइरस सिलेंडर पेश किया था जिसपे उसने फर्स्ट टाइम जो था वो ह्यूमन राइट्स का चार्टर पेश किया था. ये भी मैंने कल आपको लोगों को बताया था कि ह्यूमन राइट्स का जो फर्स्ट चार्टर था वो साइरस द ग्रेट ने पेश किया था. अब ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है जिसको बहुत साल पहले यानी ये बीसी की बात है. तो उस टाइम इसने ये ह्यूमन राइट्स का चार्टर पेश किया था. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक से रिलेटेड क्योंकि यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली इसका क्या पर्पज़ है. पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. पूरी दुनिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी कायम करना. तो आज हम अपना इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑर्गन्स डज द यूएन हैव. राइट देयर नेम्स एंड डिस्क्राइब ईच इन वन लाइन. अच्छा, हमने बताने हैं यूएन के ऑर्गन्स और सेकेंडली हमने ये डिस्कस करना है उनके नेम्स बताने और उनके जो भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डिफाइन भी करेंगे. जी, तो है हमारा पेज नंबर 3 ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. अच्छा स्टूडेंट्स, ऑर्गन्स ऑफ द यूएन लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल इस टाइम साइंस से रिलेटेड दूं, जैसे आप लोगों ने साइंस में अपना डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़े हैं. ठीक है. अब जिस तरह आपकी बॉडी में यानी आपकी पूरी बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के हेल्प से वर्क कर रही है. ठीक है. और फिर वो अपना एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही है. तो इसी तरह यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके भी 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं प्रिंसिपल जिनको बोलते हैं. ये ऑर्गन्स जो है ये इस टाइम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो आपकी पूरी बॉडी को एक जो वर्क कर रहे हैं वो तमाम ऑर्गन्स मिल के वर्क कर रहे हैं. ठीक है. किसी एक ऑर्गन का आप फंक्शन परफॉर्म नहीं होता हुआ यानी एक बॉडी को सिर्फ एक ऑर्गन के फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती. तमाम बॉडी का पार्ट्स के तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो मिल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो इसी तरह यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. ठीक है. 6 प्रिंसिपल है. फर्स्ट है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वर्ल्ड कोर्ट, सेक्रेटेरिएट एंड ट्रस्टीशिप कमेटी. ये 6 इसके नेम्स हैं. अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है जनरल असेंबली. द जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन. अच्छा, जनरल असेंबली में बेसिकली जो जनरल असेंबली है उसमें वो तमाम मेंबर्स आते हैं जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं. ठीक है. इस दुनिया में तकरीबन 195 कंट्रीज़ हैं. ठीक है. उसमें से 193 जो है वो यूएन के मेंबर हैं. तो जो जनरल असेंबली में आते हैं वो तमाम इन स्टेट्स के मेंबर्स आते हैं. ठीक है. तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि जनरल असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो कौन से हैं. वो तमाम मेंबर्स जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और इस दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज़ हैं जिसमें से 193 जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं. एंड मीट वंस एवरी ईयर. ठीक है. हर साल में एक दफ़ा ये लोग मिलते हैं. द सेशन यूजली स्टार्ट्स ऑन द 3rd Tuesday ऑफ सितंबर एंड कंक्लूड्स बिफोर क्रिसमस. अब इनका जो
सेशन है वो कैसे वो स्टार्ट होता है ऑन 3rd ट्यूसडे, सितंबर के 3rd ट्यूसडे, यानी आप कह लो कि 3rd वीक में स्टार्ट होता है, या 3rd ट्यूसडे जो भी सितंबर का आएगा तब इनका जो है वो सेशन स्टार्ट होता है एंड कंक्लूड बिफोर क्रिसमस। और क्रिसमस से पहले पहले इन्होंने अपना कंक्लूड यानी अपने ख़त्म करनी होती है। अच्छा जी, तो ये इसका सेशन यानी इसका इजलास के बारे में बताया है कि किस तरीके से इसके मेंबर्स, क्योंकि हर साल में एक दफ़ा इनका जो सेशन है वो ज़रूर होता है, और वो कब होता है? सितंबर के 3rd ट्यूसडे। The decision of the General Assembly are not binding on any country, but they are important because they represent the majority opinion of the world. अब जो जनरल असेंबली का डिसीजन होता है वो कह लो कि वो बाइंड नहीं होता, मतलब जो जनरल असेंबली के कंट्रीज जो हैं वो मिलके जो भी डिसीजन लेते हैं वो ज़रूरी नहीं कि उसको अप्लाई भी किया जाए या उसको एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो जो 193 कंट्रीज़ वहाँ पे उनके स्टेट के मेंबर्स जो वहाँ बैठे हैं वो बेसिकली मेजॉरिटी ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड शो करते हैं, ठीक है। यानी पूरी दुनिया की जो मेजॉरिटी उनकी जो राय है, ज़्यादातर लोगों की जो राय है ज़्यादा उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उनकी राय जो है वो हतमी तो नहीं होती, या उनका जो डिसीजन होता है वो एकदम हतमी नहीं होता, बट उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब ये साइड पे आप देखो तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हॉल एट इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड एंड हैज़ द पावर टू फोर्स एक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वॉर। अब सेकंड जिसकी बात आ रही है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि इसका रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है कि इसने पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन करना है, अमन को, सुकून को मेंटेन करना है। इसके अलावा एंड हैज़ द पावर टू फोर्स एक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वॉर। इसके अलावा इसके पास ये पावर भी है कि वो फोर्सफुली या कोई भी किसी भी फोर्सफुली एक्शन से वो किसी भी वॉर को यानी जंग की हालत को कंट्रोल कर सकती है, रोक सकती है। देयर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इस काउंसिल में तकरीबन 15 मेंबर आते हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो 10 ऑफ होम वर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स। इसमें से 10 को जो है वो 2 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, यानी वो 2 ईयर्स के लिए बनते हैं। बट 5 आर द परमानेंट मेंबर्स। अब वो परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? द परमानेंट मेंबर्स आर द यूएस, द फॉर्मर यूएसएसआर। यूएसएसआर है बेसिकली यूनाइटेड, ये है सोवियत यूनियन, ठीक है, यूनाइटेड सोशल सोवियत यूनियन। जी, यूएसएसआर की जो प्रॉपर फुल फॉर्म वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है? ग्रेट ब्रिटेन आता है, चाइना आता है एंड फ्रांस। ये 5 उनके परमानेंट मेंबर्स हैं। अच्छा, इसके बाद है दे ऑल्सो हैव द पावर टू वीटो और से नो टू एनी रेजोल्यूशन पास्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल से कोई भी रेजोल्यूशन पास होती है तो ये जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, पहले मैंने आपको बताया 10 जो 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए गए हैं, उसके बाद 5 जो परमानेंट है, इनको ये राइट होता है वीटो का। वीटो मीन कि वो कोई भी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उसके लिए नो यानी इनकार उसके लिए वो कर सकते हैं। ये सिर्फ राइट जो है ये इन 5 कंट्रीज को है। अच्छा, ये जो 5 मेंबर्स हैं। अच्छा, आगे क्या है? इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फाइंड इट इम्पोर्टेंट टू डिस्कस अ मैटर अर्जेंटली देन they can even ask the General Assembly to meet for a special session at a 24-hour notice. अच्छा, अब क्या है कि अगर किसी इन केस सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स जो हैं, अगर उनको किसी टाइम महसूस होता है कि अब उनको किसी भी मैटर से रिलेटेड यानी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी ऐसा मैटर है जिसको डिस्कस करना है अर्जेंटली, तो वो जनरल असेंबली के से कहकर मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, और इसके लिए वो विदिन 24 आवर का एक उनको नोटिस दिया जाता है, ठीक है।
अच्छा, अब सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने आपको क्या बात बताई है कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या मकसद है, इसको पीस को दुनिया में अमन को कायम रखना। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि इसके हैं 15 मेंबर्स, जिसमें से 10 जो है वो 2 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि 5 जो है वो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। अच्छा, 5 जो है वो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके नेम इधर मेंशन है। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको ये राइट होता है कि वो किसी भी रेजोल्यूशन को से इनकार भी कर सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये तो इस राइट को बोलते हैं वीटो। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि अगर मेजॉरिटी मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के डिमांड करते हैं या उनको फील होता है ऐसा कि किसी मैटर से रिलेटेड उनको डिस्कस करना है, तो वो जनरल असेंबली के पास से कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद सेशन अपना 24 आवर के नोटिस पे सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड है हमारे पास, थर्ड है जी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, ये देखें, बन की मून इज़ द 8th एंड करंट सिक्योरिटी जर्नल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये जो साइट पे इंफॉर्मेशन है छोटी छोटी, ये फॉर MCQs भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दिस इज़ अ काउंसिल established to eradicate poverty from the world and to promote economic development among nations. अच्छा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दिस काउंसिल established टू इरेडिकेट कहते हैं किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना। ठीक है। अब इस काउंसिल यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या है, ये क्यों इस्टेब्लिश हुई है, इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ ये है कि दुनिया से जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करना, एंड टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग नेशंस। तो वो नेशंस जो डेवलपिंग में है या अंडर डेवलप में है उनको प्रमोट करना। ठीक है। उनके लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लेना कि वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में या डेवलप कंट्रीज़ में शामिल हो सके, यानी उनकी जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना। अच्छा, इसके बाद आता है वर्ल्ड कोर्ट। तो जैसे हमारे कंट्री में एक कोर्ट होती है फॉर डिसीजन, तो इसी तरह पूरी दुनिया के लिए भी, और ये यूएनओ ने अपनी एक है, इनकी भी एक कोर्ट, वर्ल्ड कोर्ट। ठीक है, जहाँ पे जस्टिस और इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। देयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इट्स हेडक्वार्टर आर बेस्ड इन हेग नेदरलैंड्स। ठीक है। नेदरलैंड्स बेसिकली जो है ये एक कंट्री है जो कि नॉर्थ यूरोप में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का एक कंट्री है, ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है। तो ये उसका क्या है, बेसिकली उसका हेडक्वार्टर है किसका, वर्ल्ड कोर्ट का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जिसको कहते हैं। द वर्ल्ड कोर्ट डिसाइड्स ऑन डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, वर्ल्ड कोर्ट का क्या पर्पज़ है, जो मुख्तलिफ नेशंस के दरमियान में जो भी तनाज़ात चल रहे हैं या जो भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी ऐसे झगड़ा चल रहा है, वो उसको सॉर्ट आउट करती है। इट हैज़ 15 जजेस, इसके 15 जजेस होते हैं जिसको इलेक्ट कौन करता है, बाय द मेंबर स्टेट्स। यानी जो ऊपर मैंने आपको बताया जनरल असेंबली में कि UN स्टेट्स के जो मेंबर हैं वो ही इलेक्ट करते हैं उसके 15 जजेस को। ठीक है। हु डिसाइड द केसेस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। अब जो 15 जजेस सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट होते हैं, वो फिर आगे फर्दर डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा, फिफ्थ आता है सेक्रेटरीट। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑन द of the UN and Secretary General looks after it. The Secretary General is elected for a 5-year term by the General Assembly. सेक्रेटरीट क्या है कि ये क्या करती है, ये एडमिनिस्ट्रेट करती है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द UN का, यानी जो भी ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, जनरल असेंबली जो भी डिसीजन लेती है, सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड कोर्ट, ठीक है, वो तमाम जो डिसीजन है वो उसको आगे इम्प्लीमेंट जो करने का काम होता है, उसको फर्दर आगे एडमिनिस्ट्रेट करने का जो काम होता है, वो कौन करता है, सेक्रेटरीट। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल इज इलेक्टेड फॉर 5 years। इसका जो जनरल है वो 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय द जनरल असेंबली, जिसको जनरल असेंबली ही सिलेक्ट करती है।
इसके बाद आता है ट्रस्टीशिप कमेटी। दिस ऑर्गन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, ठीक है। ये जो ऑर्गन है ये अब आजकल इतना एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब आगे इसकी डिटेल सुनेंगे क्या है इसमें ऐसा। इट वॉज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर दोज टेरिटरीज दैट वर लेफ्ट विदाउट अ गवर्नमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ट्रस्टीशिप कमेटी बनाई गई थी जिसका पर्पज़ ये था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कितना ज़्यादा लॉस होता है, तो ऐसे कंट्रीज जिनमें गवर्नमेंट ही नहीं है, यानी जो विदाउट गवर्नमेंट है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये वो एरियाज जो हैं उन टेरिटरीज को ये उनकी लुक आफ्टर करती है। इट स्टॉप्ड फंक्शनिंग आफ्टर इट कंप्लीटेड इट्स ड्यूटीज। अब ट्रस्टीशिप कमेटी का जो फंक्शन है वो आजकल स्टॉप हो चुका है, जैसे जैसे यानी जब ये अपनी ड्यूटीज कंप्लीट कर देती है तो इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। यानी आप सिंपल वर्ड अगर ये कहूँ मैं आपको कि वो टेरिटरीज जो विदाउट गवर्नमेंट है वहाँ पे जब प्रॉपर कोई गवर्नमेंट आ जाती है तो इसका काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, अब हम इसके आंसर की तरफ आएंगे जो मैं आपको मार्क करवाऊँगी और थोड़ा सा कम करवाऊँगी। अच्छा, फर्स्ट हेडिंग आएगी ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन। हेडिंग आप दोगे जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन, ठीक है। यहाँ तक मार्क करने के बाद द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली आर नॉट बाइंडिंग ऑन एनी कंट्री बट दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा जी, अभी आप लोग मार्क करें स्टेट्स ऑफ द यूएन एंड मीट्स वंस एवरी ईयर, यहाँ तक करें, ठीक है। कि आप ये भी आगे के मेंशन करें कि ये जो इसके मेंबर्स हैं ये साल में एक दफ़ा मिलते हैं, ठीक है, यानी इनकी मीटिंग होती है। इसके बाद है यहाँ से फिर आप ये लाइन स्किप कर दें और द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली आर नॉट बाइंडिंग से लेकर ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड तक। ये हमारी जनरल असेंबली का फर्स्ट हेडिंग का पार्ट होगा। तो जो मैंने मार्क करवाया है ये उतना उसमें ऐड होगा यहाँ से ईयर तक, फिर उसके बाद डिसीजन से लेकर ऑफ द वर्ल्ड तक। अच्छा, इसके बाद आती है सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल अब वो आप मार्क करें। अच्छा, जो मैं आपको इधर कट करवा रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, वो आपके एमसीक्यू पर्पस में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इधर मैंने स्किप किया है लेकिन आपने एमसीक्यू पर्पस के लिए इसको याद रखना है कि इनकी जो इजलास है या इनका जो सेशन है वो कब होता है, ऑन सितंबर के 3rd ट्यूसडे, ठीक है। ये इस तरह के पॉइंट्स जो हैं ये अगर मैं कट करवा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके सिर्फ आंसर का पार्ट नहीं है, बट एमसीक्यू पर्पस के लिए ये हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आप सिक्योरिटी काउंसिल मार्क करें। द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड से लेकर इसकी 5th लाइन है मेंबर्स तक। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसकी 2 लाइन्स कंप्लीट हैं। वर्ल्ड कोर्ट है, ये भी कंप्लीट है। सॉरी, फर्स्ट 2 लाइन्स आप स्किप कर दो, द वर्ल्ड से स्टार्ट करो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ठीक है। उसके बाद है सेक्रेटरीट, ये भी कंप्लीट आपका है। फिर आता है हमारा ट्रस्टीशिप कमेटी और ये हमारा कंप्लीट है। सो यहाँ तक हमारा 3rd क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें हमारे ऑर्गन्स ऑफ द यूएन आ रहे हैं सब कंप्लीट, जो हमने 6 डिस्कस किए हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वर्ल्ड कोर्ट, सेक्रेटरीट, ट्रस्टीशिप कमेटी। तो यहाँ तक हमारा 3rd क्वेश्चन है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।